माखन भाई साहब, दो लाइन बोलेंगे? माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ क्या जी बोलना है? जी, सावन का महीना है। हाँ जी सब सबको एकल प्रणाम। जी, एकल प्रणाम। सबको सावन की बधाई। 5 मिनट का समय ले सकता हूँ क्या? जी हाँ, बिल्कुल साहब, ले सकते हैं। हाँ, तो अपना विषय आगे बढ़ाते हैं। आज मैं आपको 4 फॉर्मूले देता हूँ स्वर्ग प्राप्ति के। और स्वर्ग भी मरने के बाद नहीं, अभी। मेरी 4 बातें नोट करो, निश्चित रूप से आपको स्वर्ग प्राप्त होगा। और बहुत सिंपल है, आपको पता भी है, आप कर भी सकते हैं, बस दृढ़ होकर करने की इच्छा है। पहली बात, अपने जो भी घर में बुजुर्ग हैं, माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, उनकी इतनी सेवा करना जितनी हम हमारे बुढ़ापे में अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं। मैं ये नहीं कहता है कि आप उनको हेलीकॉप्टर में यात्रा करवाओ, कावड़ पर बिठाकर यात्राएं करवाओ, लेकिन आप कम से कम उतनी सेवा करो जैसी परिस्थिति है आपकी, जितनी आप उनसे अपेक्षा करते हो। पहला काम, बहुत सिंपल काम है। दूसरा, आपको इतना कमाना है जितना आपके पिताजी ने कमाया उससे ज्यादा। हर आदमी बिरला नहीं बन सकता, धीरूभाई अंबानी नहीं बन सकता, लेकिन कम से कम आपको इतना कमाना है जितना आपके पिताजी ने कमा के आपके लिए छोड़ा। आपके पिताजी की कमाई को निकालकर आपकी कमाई उससे ज्यादा होनी चाहिए। साथ में अपने बच्चों को संस्कारित करना, शिक्षित तो करना ही है, लेकिन संस्कारित करना। अगर बच्चा संस्कारित नहीं है और शिक्षित हो गया तो स्वर्ग नहीं मिलेगा। वो पूर्ण रूप से संस्कारी बने, इतना काम करना। तीसरा, अपने धन संचय में से कुछ दान अपनी श्रद्धा के अनुसार, जब तक आप रिटायरमेंट नहीं हो, करते रहना। और रिटायरमेंट के बाद अगर आपको इंद्र का शासन चाहिए, तो मेरा तो ये कहना है कि बच्चों को चूंकि आपने समर्थ कर दिया है, जैसा आप, मैंने बताया कि आपको अपने पिताजी से ज्यादा कमाना है, ऐसा आपके बच्चों को भी आपसे ज्यादा कमाना है। तो आपके पैसों की जरूरत बच्चों को नहीं पड़नी चाहिए, इतना समर्थ बनाना। और उसके बाद में उस संपूर्ण राशि का प्रयत्न करना कि वो दान कर दें। क्योंकि हम जब आए थे तो कोई पैसा साथ में लेके नहीं आए थे, जाएंगे तभी पैसा साथ लेके नहीं जाएंगे, लेकिन हम कर्मों की पोटली साथ लाए थे और कर्मों की पोटली साथ ले जाएंगे। तो ये जो काम मैं बता रहा हूं, उससे आपको स्वर्ग के अंदर सीधा स्वर्ग मिलेगा। अब एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं मैं आपको, अपने वेदों की कथा है। राजा बाली जो था, वो अपने पूर्व जन्म में जुआरी, शराबी ऐसा था। तो एक बार वो जुआ खेल कर बहुत सारा पैसा जीता, और पैसा जीतने के बाद में उसने बहुत सुंदर एक हार अपनी वेश्या जिसके पास वो जाता रहता था उसको देने के लिए उसने खरीदा। उसके बाद जब वो जाने लगा तो उसको लगा कि मेरी मौत बहुत नजदीक है, मैं उसके घर तक नहीं पहुंच पाऊंगा। तो रास्ते में जो मंदिर आया, उस मंदिर में उसने हार को चढ़ा दिया, ये दान किया उसने। जब वो स्वर्गलोक गया तो स्वाभाविक वो जो लेखा जोखा देखते हैं, उन्होंने कहा कि देख भाई वाली, तेने पूरे जीवन अपराध ही अपराध किए हैं, पाप ही पाप किए हैं, केवल एक पुण्य का काम किया है, तो तेरे को एक दिन का स्वर्ग मिलेगा और बाकी पूरा जीवन नरक मिलेगा। तू पहले क्या भोगना चाहता है? इस कथा से देखो समझने की कोशिश करना। तो बाली ने कहा जब एक ही दिन का स्वर्ग मिलना है तो मैं पहले वो भोग लूं, फिर पूरी जीवन तो वहां सड़ना ही है। उसको एक दिन का स्वर्ग का राज्य दे दिया, केवल स्वर्ग में प्रवेश नहीं, स्वर्ग का राजा बना दिया। राजा बनाते ही उसके दिमाग में क्लिक हुआ कि मैंने सिर्फ एक दान किया था, उसके कारण मेरे को स्वर्ग का राज्य मिला। अगर मैं ज्यादा दान करता या करूं तो मुझे और भी कुछ मिल सकता है। तो उसने सप्तऋषि मंडल को बुलाया और उसकी झोली में पूरा स्वर्ग डाल दिया।
आप कल्पना करो, अगर आपको एक दिन का राजा बनाए तो आप पूरे दिन मौज मस्ती करोगे, ऐश करोगे, और उसने पूरा का पूरा स्वर्ग उसके झोली में डाल दिया। परिणाम क्या हुआ कि सब भगवान विष्णु ने कहा कि अब इसको, चूंकि इतना बड़ा दान किया, सर्वस्व दान किया है, इसलिए ये अब इंद्रासन का हकदार हो गया। अब तब उसको वापस पुनर्जन्म मिला, और पुनर्जन्म में वो राक्षस कुल में पैदा हुआ, क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे नहीं थे, पापों का की गठरी ज्यादा थी। राजा बना, लेकिन इस संपूर्ण दान के कारण मृत्यु के पश्चात अभी वर्तमान में जो हमारा इंद्र है, हर कल्प में इंद्र बदलता है, अभी हमारे वर्तमान कल्प का जो राजा है, इंद्र है, वो बाली है। तो सर्वस्व दान का इतना महत्व है। दूसरा उदाहरण एक, बस 1 मिनट और लूंगा, दूसरा उदाहरण एक और देता हूं। नोबेल पुरस्कार का आपने नाम सुना होगा। वैसे आप ईमानदारी से, आपके जो दादाजी के दादाजी कौन थे, ये आपको संभवतः पता नहीं होगा, या उन्होंने क्या किया, कितने श्रेष्ठ थे, उनकी सामाजिक में प्रतिष्ठा भी होगी, पर क्या थी ये पता नहीं आपको। और आपके पोते का जो पोता है, उसको शायद आपका नाम भी पता नहीं रहेगा कि राधे श्याम जी थे और भजन संध्या करते थे। लेकिन जो नोबेल साहब थे, अल्फ्रेड नोबेल नाम था उनका, उसने अपनी पूरी संपत्ति बच्चों को सेटल करने के बाद, बच्चों को पूरा व्यवसाय जमाने के बाद में पूरी संपत्ति उसने ट्रस्ट बनाकर दान करी, और कहा कि मेरी संपत्ति का जो ब्याज आएगा उसका 80% आप बांट देना, 10% तक प्रशासनिक खर्चे में रहेंगे, और 10% वापस मेरी पूंजी में, मेरे ट्रस्ट में डाल देना। आज उसकी 6ठी पीढ़ी संसार में है, और नोबेल साहब को सब जानते हैं। उनको स्वर्ग तो मिला ही, वो अमर भी हो गए। तो इस तरह का कोई काम, दान अगर आप करोगे, तो इसका बहुत वैज्ञानिक और धार्मिक आधार है, आपको निश्चित रूप से दान मिलेगा। और पहली तो बहुत 3 सिंपल बातें बताई है मैंने। घर में बुजुर्गों का सम्मान। बुजुर्ग, कई बार क्या होता है, यार पापा से मेरी बनती नहीं है, पापा का स्वभाव अच्छा नहीं है, वो तो जर्दा बीड़ी खाते हैं, सारे दिन खांसते रहते हैं। उनका कैसा भी स्वभाव हो, आपके विचारों से मेल हो या नहीं हो, लेकिन उनकी मन को आपके कारण गर्व होना चाहिए, आपके साथ शांति मिलनी चाहिए, तो घर में निश्चित रूप से स्वर्ग मिलेगा। उसके संस्कार आपको बच्चों में आएंगे, आपको बुढ़ापे में स्वर्ग मिलेगा। अगर आप यथा योग्य अच्छा कमाएंगे तो निश्चित रूप से आपको स्वर्ग मिलेगा। और अगर आपके बच्चे संस्कारित होंगे तो आपको बुढ़ापे में निश्चित रूप से स्वर्ग मिलेगा। बस आज का इतना ही। नमस्कार। बहुत ही अद्भुत ज्ञान, जो ज्ञान हमारे शास्त्रों में है, तो हमें ज्ञान नहीं मिलता है, थोड़ी कट रही है, उस ज्ञान, वो ज्ञान हमारे माखन भाई साहब बहुत शार्ट में देते हैं। देखिए, बुजुर्ग कितना भी धन कमाए, बुजुर्गों की सेवा नहीं करे तो क्या फायदा है। करोड़ों कमा लिए, बच्चे संस्कारित नहीं हुए तो क्या फायदा है। और कमा के दान नहीं करे तो क्या फायदा है। साथ में कुछ जाना नहीं है, ले जाना नहीं है, जो कुछ है यही है, यहीं से सब कुछ करना है। बहुत सुंदर भाई साहब। कहते हैं साधु संत के तो ड्रेस होता है, आप बिना ड्रेस यानी बिना भगवान कपड़े के साधु संत है, जो जीवन जीने का ज्ञान देते हैं। बहुत सुंदर। सत्संग केवल भजन गाना ही नहीं है, सत्संग वो है जिसमें अपना जीवन परिवर्तन हो जाए, उसको सत्संग कहते हैं। बहुत भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बस ऐसे ही 4-4 बातें ऐसे ही हर फ्राइडे हमको कहते रहिए, हम लिखते रहेंगे और कोशिश करेंगे उस पर चलने की। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, माखन भाई।